सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में चिंकी नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। बस 10 साल की थी, लेकिन उससे ज्यादा जिज्ञासु और बहादुर कोई नहीं था। हर रोज कुछ नया सीखने का उसे बड़ा शौक था। वो अपने दादाजी की कहानियां बड़े ध्यान से सुनती थी और उनकी बातों में खो जाती थी। एक शाम दादाजी ने एक खास कहानी सुनाई, जादुई जंगल की। उन्होंने बताया कि गांव के उत्तर में एक जंगल है जहां पेड़ बातें करते हैं, जानवर गाना गाते हैं और वहां एक रहस्यमयी मणि छुपी है, नीलकंठ मणि। जो भी उस मणि को पाले उसके जीवन में खुशियां और समृद्धि आ जाती है। चिंकी के मन में उस जंगल को देखने की जबरदस्त इच्छा हो गई। अगली सुबह सूरज निकला ही था कि चिंकी ने अपना छोटा सा बैग उठाया और निकल पड़ी। बैग में थे कुछ परांठे, पानी की बोतल, एक टॉर्च और दादाजी का दिया हुआ कंपास। जैसे ही वो जंगल में पहुंची, सब कुछ एकदम अलग सा था। पत्तियां सोने जैसी चमक रही थी, हवा में मीठी सी खुशबू थी और परिंदे अजीब सी भाषा में गा रहे थे। तभी एक नन्ही सी गिलहरी उसके पास आई और बोली, नमस्ते चिंकी, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अगर तुम्हें मनी चाहिए तो 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। चिंकी थोड़ी चौंकी, लेकिन डरने की बजाय मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं तैयार हूं। पहली परीक्षा, सच्चाई का गिलहरी उसे एक पुराने टूटी फूटी लकड़ियों वाले पुल पर ले गई। वहां एक बोर्ड लगा था, केवल वही इस पुल से पार जा सकता है जो सच्चाई बोले। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आया और बोला, बेटी, क्या तुमने कभी अपने माँ पापा से झूठ बोला है? चिंकी ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ, एक बार मैंने कहा था कि मैं स्कूल जा रही हूं, लेकिन नदी किनारे खेलने चली गई थी। बाद में बहुत पछताया भी। इतना कहना था कि पुल चमक उठा और अपने आप जुड़ गया। चिंकी ने सच्चाई से पहली परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा, करुणा की गुफा। थोड़ा और आगे जाकर वह एक अंधेरी सी गुफा में पहुंची। अंदर ठंडी हवा चल रही थी और वहां एक शेर दर्द से कराह रहा था। चिंकी डर गई, लेकिन फिर हिम्मत करके पास गई और बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करती हूं। उसने अपनी बोतल से शेर को पानी पिलाया और अपनी चुन्नी से उसका घाव साफ किया। शेर एकदम उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराया। वो कोई आम शेर नहीं था, वह जंगल का रक्षक था। उसने कहा, तुमने दया दिखाई, इसलिए यह परीक्षा भी पूरी हो गई। तीसरी परीक्षा। अब चिंकी के सामने एक तेज बहाव वाली नदी थी। न नाव थी न पुल, सिर्फ एक पत्थर पर लिखा था, जो खुद पर भरोसा करे वही पार जा सकता है। चिंकी ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और खुद से कहा, मुझे खुद पर भरोसा है। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, पानी के ऊपर कमल के फूल उगने लगे। हर कदम पर एक नया फूल बनता गया और वो आराम से नदी पार कर गई। मणि का रहस्य। नदी पार करते ही उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखा, जिसकी छाल में एक नीली चमकती जरी थी, नीलकंठ मणि। तभी गिलहरी, शेर और जंगल के कई और जानवर सामने आए और बोले, तुमने साहस, सच्चाई, करुणा और आत्मबल से सभी परीक्षाएं पास कर ली। ये मणि अब तुम्हारी है। लेकिन चिंकी बोली, मैं इसे सिर्फ अपने लिए नहीं रखूंगी, इसे गांव के मंदिर में रखूंगी, ताकि सबका भला हो। सभी जानवर खुश होकर बोले, चिंकी की जय हो। अंत। जब चिंकी गांव लौटी और सारी बात बताई तो पहले लोग हंसने लगे, लेकिन जैसे ही मणि मंदिर में रखी गई, सब कुछ बदल गया। खेतों में खूब फसल हुई, बीमारियां दूर हुई और लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। अब चिंकी सिर्फ एक बच्ची नहीं रही, वो सूरजपुर की वीर बालिका बन